बच्चे ने कहा नहीं चाचा, आज मैं अकेला भोजन नहीं करूंगा, मैंने बहुत दिन अकेले भोजन किया है। भगवान बोले फिर? बच्चे ने कहा मेरी माँ भूखी है, चाचा मैं अकेले भोजन करूंगा, ये पुत्र का धर्म नहीं है, मेरे पिता भी तो भूखे हैं। भगवान बोले अरे बेटे, मैं तो तेरे पिता को भोजन देने के लिए तैयार बैठा हूं, लेकिन वो कभी आता है मुझसे लेने के लिए? मैं तो न जाने कितने झंझटों में उलझा हूं, न जाने मेरे पास कितने संकट है, न जाने कितनी मेरे ऊपर आपत्तियां हैं, न जाने कितने मेरे सर पर बोझ है, लेकिन मेरा मित्र सुदामा, उसके सर पर कौन सा बोझ है, कौन सा भार उठाए? जब से मेरा साथ छोड़ करके गया तब से उसने कभी मेरी याद की है? कौन सी मुझसे गलती हो गई? अरे मैं तो उसे याद नहीं कर पाता हूं, मैं तो वहां नहीं जा पाता हूं, लेकिन क्या तेरा पिता सुदामा मेरे यहाँ नहीं आ सकता है? और बेटे, हम तुम्हें वचन देते हैं कि अगर मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने के लिए आ जाएगा तो उसके स्वागत में 3 लोग 14 भोज का बोल उठा देंगे, लेकिन मेरे मित्र से मिलने तो दीजिए। मैं चाह करके भी उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे हाथ तो परिस्थिति में बने हैं। लेकिन जब मैं रामायण पढ़ता हूं तो मैं अपने को ग्लानि महसूस करता हूं। क्यों? रामायण में लिखा है, बेटे मैंने पढ़ा है अपने गुरु जी से, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, और दिन ही बिलोकत पातक भारी। जे ना मित्र दुख हो ही दुखारी, और दिन ही बिलोकत पातक भारी। जो मित्र अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है, जो सामर्थ्यवान होते हुए अपने मित्रता का फर्ज नहीं अदा करता है, ऐसे मित्र को देखने में भी दुख लगता है। इसलिए बेटा, लाला एक उपकार कर दो, कभी अपने पिता को मेरे धाम भेज दो। आज पुत्र लौट करके गया। हालांकि यहाँ एक छेपट और विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि भगवान ने उस बच्चे के लिए तो विद्यालय में दूध को अनंत बना दिया है। क्योंकि गुरु जी ने जब दूध मंगाया और बच्चा बड़े प्रेम से गया, माँ मुझे दूध लेकर जाना है। सुशीला ने कहा बेटा तुम्हें तो पता है घर में एक अन्न का दाना नहीं है, अगर तुझे दूध ले जाना है तो अपने गोपाल चाचा से मांग लेना। फिर बच्चे ने आवाज लगाई, गोपाल चाचा। भगवान भोजन लेकर के आ गए। क्या भक्त की गरिमा होती है। भगवान भोजन कराने लगे। भक्त ने कहा आज भोजन मैं आपके हाथ से नहीं करूंगा। क्यों? बोले मैं भोजन करूंगा, इसके बाद आप दूध लेने जाएंगे तो विद्यालय जाने में मुझे देर हो जाएगी। इसलिए चाचा मैं जितनी देर में भोजन करूंगा उतनी देर में तुम दूध लेकर के आ जाओ। भक्त ने आदेश दे दिया। भगवान दौड़ कर गए। जब तक भक्त ने भोजन किया, भगवान छोटे से पात्र में दूध लेकर के आ गए। बच्चा बड़े उत्साह से पूछा, गुरुजी ये दूध कहाँ डाल दें? गुरुजी ने कहा वो पात्र रखे हैं उनमें डाल दो। जिस समय उस बच्चे ने उस छोटे से पात्र से दूध डालना प्रारंभ किया, जितने पात्र रखे थे वो सारे के सारे पात्र भर गए। दूध की धार बंद नहीं हुई। फिर पहुंचा, गुरुजी ये दूध कहाँ डाल दूं? गुरुजी ने कहा पात्र देखे नहीं? कहा पात्र तो देखे, लेकिन गुरुजी सारे के सारे पात्र भर गए। गुरुजी ने कहा ये दूध किसने दिया है? कहां से तुम लाए हो? बच्चा तो जानते ही नहीं था कि कृष्ण है क्या, कौन सी बला है कृष्ण, वो जानते ही नहीं था। बिल्कुल तुरंत कह दिया, गुरुजी ये दूध तो मेरे चाचा ने दिया है। कौन है तेरा चाचा? गोपाल। क्या मुझे भी उसका दर्शन हो सकता है? बच्चे ने कहा क्यों नहीं, हम बुलाते हैं, चाचा रोज आते हैं। गुरुजी ने कहा चल मुझे भी दर्शन कराइए। बालक ने गुरुजी का हाथ पकड़ लिया और उसी आसन पर पहुंचा। आवाज लगाई, गोपाल चाचा। भगवान फिर भाग खड़े हुए, क्योंकि आज तक इस बच्चे ने दोबारा कभी बुलाया ही नहीं था।
आज पहली बार बुला रहा था। भगवान ने सोचा कि मेरे भतीजे पर कोई संकट तो नहीं आ गया, कोई आपत्ति तो नहीं आ गई, इसलिए भगवान फिर पीतांबर डालना भूल गए, राज मुकुट पहनना भूल गए और भाग खड़े हुए, लाला मैं आ रहा हूं। भगवान भागते आ रहे। बच्चे ने कहा गुरुजी वो मेरे गोपाल चाचा आ रहे हैं। लेकिन कहा गुरुजी को दर्शन हो रहा है। गुरुजी के नेत्रों पर तो अज्ञानता, अविद्या, अभिमान का पर्दा पड़ा है। गुरुजी को दर्शन नहीं हुआ, तुम झूठ बोल रहे हो। और जैसे गुरुजी ने कहा झूठ बोल रहे हो, अच्छा चाचा हमें दर्शन दे रहे हो, अब गुरुजी को नहीं दे रहे, कोई बात नहीं मत दो गुरुजी को। लेकिन अगर आपने मेरे गुरुजी को दर्शन न दिया, मैं नहीं कहता दर्शन दो, लेकिन अगर आपने दर्शन न दिया तो चाचा आपके भतीजे को गुरुजी झूठा कहेंगे। क्या शब्दों में लावणता है, कितना भोला है। चाचा मेरे गुरुजी कल जब हाजिरी लगाने आएंगे ना तो आपके भतीजे को नाम लेकर नहीं बुलाएंगे, वो कहेंगे वो झूठा। और आपके भतीजे को कोई झूठा कहे आपको अच्छा लगेगा? भगवान बोले भक्त की मर्यादा रखने के लिए हम अपने को झूठा साबित कर सकते, लेकिन भक्त को नहीं। इसलिए भगवान ने नेत्रों से पर्दा खींच दिया और गुरु जी को भी गोविंद का दर्शन हो गया। जब कृष्ण भगवान